हेलो बच्चों, आप सभी को हमारी गणित की क्लास में हार्दिक स्वागत है। बच्चों देखो, जैसा कि जानते हो हमारा अध्याय 4 सारणिक में चल रहा था और इसमें इससे पहले की जो भी एक्सरसाइज थी ये मैंने करा दी। आज हमारी जो प्रश्नावली होगी वो होगी प्रश्नावली 4.3 ये, और 2 एक्सरसाइज हम करा चुके हैं। अच्छा, ये 4.3 जो एक्सरसाइज है इसमें 2 चीज़ें निकालनी हैं और वो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, पहली है उपसारणिक, है ना। पहली उपसारणिक है और दूसरी है सहखंड। ठीक है, तो इसे कहते हैं माइनर। और इसे कहते हैं कोफैक्टर। ये दोनों बेटा निकालने में, मतलब उपसारणिक और सहखंडज। सहखंडज क्या है और उपसारणिक क्या है। तो देखो बेटा, बारी बारी से हम सीखेंगे। देखिए, जैसे सपोज के लिए हमारे पास एक सारणिक है A11, A12, A21, A12 और A22। ये समझ लो, ये 2/2 का है। ठीक है, अब इसका जब माइनर हम निकालेंगे तो किस तरीके से निकलता है, मतलब उपसारणिक कैसे निकलता है। माइनर को निकालने के लिए कैपिटल एम का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? हाँ, कैपिटल एम का प्रयोग करेंगे। कैपिटल एम में देखिए, यहां से स्टार्ट करेंगे। कैपिटल एम में क्या करना, 1 मतलब M11 निकाल लेंगे। M11 यहाँ है, तो अगर इसका हम उपसारणिक निकालेंगे तो ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ेंगे, क्या बचेगा? A22। तो ये हो जाएगा हमारा A22। या ऐसे लिख दो A22। ठीक है, और A22 का मतलब A22 ऐसे। ठीक है, उपसारणिक हटा देंगे। इसी तरीके से M12 निकालेंगे तो ये हो जाएगा। देखो, A12 कहां पर है? पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में है, तो ये पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे, क्या बचेगा? A21, यानी कि A21। इसी तरीके से M21 निकालेंगे तो ये तो दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ में है, तो ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ेंगे, क्या बचेगा? A12, मतलब A12। उसके बाद M22, तो M22 में M22 यहाँ है, मतलब दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में, तो ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ेंगे, बचेगा A11, मतलब A11। तो इस तरीके से ये हमारे उपसारणिक किसके हो गए। ठीक है, अगर इसी हिसाब से याद रखिएगा, इसी हिसाब से अगर ये हमारा ये होता है, देखिए ये होता, ये तो 2/2 का था, अगर ये 3/3 गया, ये है, मतलब 3/3 का है। ठीक है, तो अब इसके माइनर भी इसी तरीके से निकाले जाएंगे, मतलब उपसारणिक। देखिए, यहां से निकालो M11, तो M11 देखो कैसे निकालना है। जैसे ये M11 है, तो इसमें ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ो, ये चारों एक साथ लिए जाएंगे, मतलब A22 और A32, उसके बाद A23, उसके बाद A33। ये हो गया। अब इन्हें आपको सॉल्व कैसे करना है, जैसे आपने उधर सॉल्व किए थे। जैसे इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, मतलब A22 गुणे A33 माइनस
A23 गुणा A32, ठीक, ये निकल आएगा। इसी तरीके से इसे हटा दो, बाद में करते हैं। A12, अब A12 जब निकालोगे तो इसमें बेटा क्या क्या आएगा, A12 ये है तो ये पंक्ति, ये स्तंभ, ये चारों आपके लिखे जाएंगे। तो A21, A31, A23 और A33, इसका भी आप गुणा करिए, इसका इसमें गुणा करो, A21 गुणे A33 माइनस A23 गुणा A31, इस तरीके से। उसके बाद M13 देखिए, ये पंक्ति, ये स्तंभ, ये चारों लिखे जाएंगे, A21, A31, A22 और A32, ये। अब इसमें भी आपको यही करना है, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो A21 और A32 माइनस A22 इंटू A31। उसके बाद अब देखो एक पंक्ति हो गई, अब दूसरी पंक्ति पे आ जाओ, M21 देखो ये है, तो ये पंक्ति, ये स्तंभ छोड़ो, ये और ये चारों लिखे जाएंगे, A12, A13, A32, A33, ये है। तो इसमें बेटा इसका इसमें गुणा करो, A12, A33, A13 और A32। उसके बाद यहां पर आ जाओ, क्या बचा बेटा, A22, तो A22 में देखो ये यहां पर, ये पंक्ति, ये स्तंभ छोड़ो, ये कोने वाले चारों लिख लो, A11, A13, A31 और A33, ये हो गया। इसका गुणा करो, इसका इसमें गुणा करो, तो A11 गुणे A33 माइनस A13 इंटू A31। इसी तरीके से बेटा A23 यहां पर है, ये इसमें ये पंक्ति, ये स्तंभ छूटेगा, ये चारों लिखे जाएंगे, A11, A12 और A31, A32। इनका गुणा करो, इसका इसमें, A11 गुणे A32 माइनस A12 इंटू A31। इसी तरीके से 31, अब 31 बेटा यहाँ है, तो ये पंक्ति और ये स्तंभ, ये चारों लिखो, A12, A13, A22 और A23। इनका आपस में, इसका इसमें गुणा करो, A12 इंटू A23 माइनस A22 इंटू A13। उसके बाद A32, अब A32 कहाँ यहाँ पर है, तो ये पंक्ति, ये स्तंभ छूटेगा, ये दोनों और ये दोनों लिख लो यहाँ, A11, A21 और A31 और A23। इनका भी वैसे ही गुणा करो, A11, A23 माइनस A21 और A13, और लास्ट बेटा A33, और A33 यहाँ पर है, तो ये पंक्ति, ये स्तंभ, ये चारों लिखो, A11, A21, A12 और A22। गुणा करिए, A11 गुणे A22 माइनस A12 गुणे A21। तो देखो बेटा याद रखिएगा, चाहे वो 2/2 का हो, अगर 2/2 का है तो माइनस इस तरीके से माइनर निकलेंगे, मतलब उपसाड़िक निकलेंगे, और अगर कोई 3/3 का है तो उसके उपसाड़िक इस तरीके से निकलेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे उपसाड़िक। अब इन उपसाड़कों को, जैसे ये तो संख्यात्मक कोई मान होगा तो इसी तरीके से सॉल्व करके निकाल देंगे, और अगर इनमें दूसरे तरीके से है, ठीक है, अगर दूसरे प्रकार से है, जैसे मैं आपको बताऊं,
कोई संख्या दी गई तो सॉल्व इसी तरीके से, तो ये माइनर निकल आएंगे। अब बात करते हैं हम लोग सहखंड की। ठीक है, सहखंड में क्या है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, यहां समझ लो। देखो सहखंड, सहखंड, सहखंड मतलब को फैक्टर। देखो सहखंड क्या है, जैसे कोई एक समझ लो आप, उससे ही समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे अगर और इसे बड़ी ए से रिप्रेजेंट करोगे, जैसे A11 निकालना है आपको, क्या निकालना है, बहुत अच्छे समझना, A11 निकालना है। तो A11 का मतलब -1 पे घात, -1 पे घात क्या होगी, जैसे A11 है तो इन दोनों को जोड़ना है घात में ऐसे करके, ठीक है, और गुणा किसका कर देना है, M11 का। अब जैसे M11 ये था तो यहां आ जाएगा, ठीक। अब इसका आंसर कितना होगा ये समझना, जैसे -1 है, अब -1 पे घात कितनी हो रही, 1 और 1 जुड़ के कितना होगा, 2, ठीक है। अब समझो घात कितनी आई, सम आई, और -1 पर घात सम है तो इसका मतलब प्लस का 1 आएगा, ठीक। तो ये आएगा M11 प्लस का, समझ गए। इसी हिसाब से अगर A12 होता, A12 तो इसमें -1 पर घात 1 + 2, क्या है 1 2 है तो घात 1 प्लस, मतलब ये जो संख्या आपको दिख रही है इन्हीं दोनों अंकों को -1 पर घात पर जोड़ना है और गुणा किसका कर देना है, M12 का। मतलब ये संख्या देखो गुणा किसका करना है, M12 का। तो M12 आपने ये निकाला था, M12 ये, तो जो यहाँ संख्या आपकी आएगी भाई उसी का गुणा कर देना। अब देखो यहाँ -1 पे घात 3 हो रहा है, -1 पे घात 3 गुणे M12। अब विषम घात है तो ये माइनस का 1 आएगा, ठीक है, इसका मतलब -12, समझ गए। तो ये आपके इस हिसाब से, चाहे कोई भी, अब कोई भी सहखंड निकालना किसी का, जैसे हमने ये 2 ही बताए आपको, अब इनमें से कोई निकालना है, ठीक है, कोई भी निकालो। जैसे मान लो ये 12 हो गया, A21 मतलब -1 पर घात 2 + 1 और गुणा करना है M21 का, ठीक है। तो ये -1 पे घात 3 और गुणा है M21 का। अब ये माइनस देखो 3 घात है, विषम है, तो माइनस का 1 आएगा और इसका गुणा जो ये संख्या होगी आपकी M21 में जो भी संख्या होगी तो वो -M21 आएगा, ठीक। इसी हिसाब से A22, तो A22 -1 पर घात 2 + 2 और यहाँ M22, तो ये हो जाएगा आपका -1 पे घात 4 और गुणा M22। अब देखो विषम समघात आ गई, तो -1 पे समघात है तो प्लस का 1 आएगा, मतलब M22 ये प्लस का आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये 2/2 के ये उपसाड़िक हो गए और ये सहखंड हो गए, ठीक। इस तरीके से सहखंड निकालेंगे। और इसी प्रकार से अगर 3/3 का है तो उसमें भी क्रम से उसी तरीके से निकालते चले जाओ। जैसे A11 निकालना है तो भाई -1 पे घात 1 + 1 और गुणा इसका कर देना, ठीक है। तो ये सारे इसी तरीके से आपके निकालेंगे। और चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज लगाते हैं, एक्सरसाइज से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। नोट कर लीजिए। अब देखो बेटा, पहले प्रश्न का ये पहला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में क्या क्या निकालना है, उपसाड़िक और सहखंड दोनों चीजें निकालनी है। तो देखो पहला क्वेश्चन है उपसाड़िक, उपसाड़िक। तो उपसाड़िक में आपको M11, देखो M11 कितना है 2, तो ये पंक्ति छोड़ो, ये स्तंभ डायरेक्ट लिख दो 3। M12, तो M12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या आएगा 0। M21, तो M21 ये है, ये यहाँ पर है तो ये -4 आएगा। इसी तरीके से M22, तो ये यहाँ पर है तो ये इसका 2 आएगा, ठीक। ये तो इसके क्या हो गए, ये हो गए इसके उपसाड़िक। अब सहखंड देखो, सहखंड, सहखंड क्या है,
जैसे सेकंड को बड़ी ए से A11 क्या करना, -1 पे घात 1 + 1 और गुणा कर देना है M11 का। ठीक है, तो इस पर घात -1 पे घात 2 और गुणा कर देना है 3 का। तो इस पर घात 1 × 3 = 3। ठीक, ये हो गया। इसी तरीके से A12 का तो -1 यहाँ हो जाएगा 1 + 2 × M12। अब देखो इस पर 3 घात हो रही है और M12 हमारा कितना है, 0 है। अब 0 का कोई भी संख्या के साथ गुणा करोगे 0 ही होगा। उसके बाद A21 -1 पे घात 2 + 1 और गुणा कर देना है 21 का। तो इस पर 3 घात हो रही है, ठीक, और इसका मान है -4। ठीक है, तो देखो 3 पे घात -1 और -4 एलिमेंट तो प्लस का 4 आएगा। ये नहीं समझना कि यहाँ 3 विषम घात आ रही तो माइनस लेना है। अरे एलिमेंट ही माइनस का है, अगर ये एलिमेंट माइनस का है इधर भी माइनस आ रहा है, गुणा करने पर क्या आएगा, प्लस का आ जाएगा। इसी तरीके से 2 का निकालो, यहाँ निकाले इधर, तो यहाँ -1 पर घात 2 + 2 और गुणा कर देना है M22 का। तो ये -1 पे घात 4 और M22 है हमारा 2, तो ये तो प्लस का आएगा। देखो -1 समघात है, तो 1 × 2 = 2, ये 2 हो गए। तो ये देखो इसके उपसारिक और सहखंड दोनों निकल आए। ठीक है, इसी प्रकार से अगला हमारा क्वेश्चन है इसका सेकंड। देखो इसी का सेकंड क्वेश्चन है, लिखा है ABCD, C और D ये है। ठीक है, तो आप समझिए फिर उसमें क्या निकालना है, उपसारिक। तो उपसारिक में आपको निकालना है M11। ठीक, तो D होगा, डायरेक्ट निकालो, क्या है 12 आपका B होगा, M21 C होगा और M22 A होगा। ठीक, और सहखंड तो सहखंड का आपका जैसे A11, ध्यान देना। अब हमें डायरेक्ट पता है, अब ये सब ये जो छोटी छोटी बातें हैं जरूरी नहीं है, हमें तो डायरेक्ट पता है कि A11 है हमारा, क्या आएगा, सम आएगा। ठीक है, समघात आएगी, तो उसमें +1 का गुणा करेंगे, +1 का गुणा करेंगे, किसमें करेंगे, M11 का, तो M11 D है तो D आएगा। हाँ बिल्कुल 1 2 देखो -1 का गुणा हो जाएगा, किसमें, B, तो ये -B हो जाएगा। A21 तो इसमें -1 का गुणा होगा, C = -C। A22 +1 का गुणा होगा A में, तो A हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका सहखंड और सारिक। समझ में आ गए? ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला है। अब देखो अभी हमने जो पहले में दोनों कराए थे वो 2/2 के थे, और अब ये हमारे हैं 3/3 का सारिक। अब इसमें भी हमें क्या निकालना है, उपसारिक निकालना है और सहखंड निकालने हैं। ठीक है, ये सब निकालने हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले उपसारिक में M11, ध्यान देना। अभी मैंने ये तरीका बताया था 3/3 का कैसे निकालना है। तो जैसे इधर देखो M11 यहाँ है, तो ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ो, ये चारों देखो 1 0 0 1 इस तरीके। ठीक है, अब इनका गुणा करो, देखो 1 का 1 पे करोगे, 1 - 0 = 1। इसी तरीके से M12, अब M12 यहाँ है, तो ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ोगे, क्या आएगा हमारे पास, 0 0 0 1। अब देखो बेटा, 1 का गुणा 0 में करोगे और 0 का 0 में करोगे, 0 = 0। ठीक, इसी तरीके से M13, अब M13 यहाँ है, तो ये पंक्ति ये स्तंभ ये चारों लिखो, मतलब 0 0 1 0। अब देखो इसमें भी 0 का 0 में करोगे 0 और 0 का 1 में करोगे तो भी 0, बराबर क्या आएगा, 0। इसी तरीके से अब एक पंक्ति होगी, दूसरी पंक्ति पे आ जाओ, तो यहाँ है 21,
तो 2 1 को लिखेंगे आप, देखो ये पंक्ति, ये स्तंभ छोड़ो, ये पंक्ति, ये 0 और ये 0 1, 0 0 0 1। अब इनका देखो, 1 का 0 में करोगे 0, 0 का 0 में करोगे 0 बराबर 0। इसी तरीके से M22 यहाँ है, तो ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ो, 1 0 1 0 सॉरी 1 0 और 0 1, ठीक है। अब देखो 1 और -0 बराबर 1। M23 यहाँ पर है, तो ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ो, 1 और 0 और नीचे 0 0, ठीक है। इनका 0 का 1 में गुणा 0 और 0 का 0 में करोगे 0 बराबर 0। M31, अब यहाँ आ जाओ, ठीक। तो ये पंक्ति ये स्तंभ, ये लिखो चारों, 0 0 1 0, गुणा करोगे 0 का 0 0 होगा, 1 का 0 में करोगे 0 होगा, 0 आएगा। M32, अब 32 बेटा यहाँ है, तो ये पंक्ति ये स्तंभ, ये लिखा जाएगा 1 0 0 1 बराबर 0 का 1 में 0 और फिर इधर 0 बराबर 0। M3 ये हो गया यहाँ पर, तो ये पंक्ति ये स्तंभ ये लिखेंगे 1 0 0 1, इस तरीके। इसका इसमें करोगे 1 बराबर 1। तो देखो मतलब इसके सारे के सारे उपसाडिक निकाल लिए। अब इसके सहखंड निकालने हैं, तो सहखंड देखो, सहखंड कोफैक्टर देखिए निकालो। A11 डायरेक्टली देखो हम आपको बताएंगे। A11 क्या होगा आपका, प्लस की घात होगा, मतलब 1 का गुणा होगा किसमें, 1 में, बराबर 1। A12 -1 का गुणा होगा किसमें, 0 में, रहेगा 0। A13 सॉरी 13 खाएगा, अच्छा A13, हाँ A13 4, 1 का गुणा होगा किसमें, 0 में, तो क्या होगा 0। अब A21 -1 का गुणा होगा, -1 का गुणा होगा 0 में, तो ये 0 होगा। A22 में गुणा होगा प्लस का, देखो 4 हो रहा है तो प्लस का 1 किसमें, 1 में, 1 होगा। और A23 ये है, और A23 5 हो रहा है तो -1 का 0 में 0 होगा। A3 हो गया। अब 31 तो ये 4 होगा, 1 का 4 हो रहा है तो प्लस का 1 का गुणा होगा, और ये है 0 तो ये 0 हो जाएगा। A32 तो A32 5 हो रहा है, -1 का गुणा होगा, और यहाँ है 0 तो ये भी 0। और A33 प्लस का हो रहा है तो ये प्लस का 1 हो रहा है, तो मतलब 6 हो रहा है तो सम है, तो प्लस का इसमें 1 बराबर है। तो देखो ये सहखंड होगा इसके, ठीक है। तो ये उपसाडिक है, ये सहखंड है, ठीक, बहुत आसान है। और इसी प्रकार से दूसरे का दूसरा है, ठीक है, दूसरे का दूसरा है, और दूसरे का दूसरा आप लोग स्वयं करेंगे, होमवर्क में दिए दे रहे, ठीक है। देखिए दूसरे का दूसरा है आपका 1 3 0 0 5 1, लगाइए जल्दी, अभी 4 -1 और 2, जल्दी निकालो इसके, ठीक है। ये आप लोग निकाल के बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर।